मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के लेकर दायर सरकार की एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ओबीसी आरक्षण पर और ज्यादा जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की 12 मई को पेश रिपोर्ट का आकलन करेगा। इसके बाद ओबीसी आरक्षण देने या ना देने पर फैसला होगा। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से और जानकारी मांगी है जो सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही हो। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज एक बार फिर, क्योंकि 10 मई को जो आदेश आया था उसके बाद अब ऑर्डर में मॉडिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन दायर की गई थी सरकार की तरफ से। कल सुनवाई हुई, उसके बाद आज जानकारी के साथ एक बार फिर सरकार पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचने वाला है। बिल्कुल, सरकार ने 10 मई के आदेश में संशोधन के लिए एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन याचिका लगाई थी, जिस पे कल कोर्ट में चर्चा हुई। कोर्ट ने 12 मई के रिपोर्ट के अध्ययन के बाद फैसला सुनाने का निर्णय लिया था और आज इस मामले पर अब से कुछ ही देर बाद 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पर दोबारा सुनवाई शुरू होगी और ओबीसी आरक्षण को लेकर बातचीत होगी। और आज की सुनवाई के बाद यह तय हो सकता है कि पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश दिए गए थे उसमें बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को 2 हफ्ते में पंचायत और निकाय चुनाव की सूचना जारी करने के निर्देश भी कोर्ट में दिए थे। अब सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की जो पूरी रिपोर्ट तैयार की है, निकायवार आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सौंपी है और सुप्रीम कोर्ट ने कल इसी रिपोर्ट के अध्ययन की बात कही थी। इसमें सरकार ने सिफारिश की है कि ओबीसी को 0 से 35% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ओबीसी वर्ग कल्याण आयोग का गठन मध्य प्रदेश में किया गया था और इस आयोग ने ओबीसी वर्ग के आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर इन मतदाताओं का अध्ययन किया, जिसके बाद यह जानकारी सामने आई कि प्रदेश में 48% मतदाता जो हैं वो ओबीसी वर्ग के हैं और इस आंकड़े के आधार पर आयोग ने सरकार से 35% आरक्षण की सिफारिश की थी और सरकार ने कोर्ट से 35% आरक्षण देने की मांग की, निवेदन किया। लेकिन अब तक जो निर्णय है उस निर्णय के मुताबिक बिना आराक्षण के पंचायत और निकाय चुनाव बिल्कुल आकाश, और इसी निर्णय, इसी आदेश को मॉडिफाई करने के लिए सरकार की तरफ से याचिका दायर की गई है। राहुल मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल, आज कुछ ही देर में 10:30 बजे सुनवाई होने जा रही है। सरकार पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी जा सकती हैं? और भी ज्यादा जानकारी मांगी गई थी, सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई। आज क्या फैसला संभव है? देखिए, 10:30 बजे करीब में फिर इस पे सुनवाई होगी और कल जिस तरीके से जब सुनवाई के दौरान ही जो पिछड़ा वर्ग आयोग का पूरी की पूरी रिपोर्ट थी, उस ओबीसी रिपोर्ट को ही संज्ञान लिया, क्योंकि उसका अध्ययन करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और अब देखना ही होगा कि उसको अध्ययन करने के बाद किस तरीके का फैसला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है। हालांकि सरकार ने अपना मॉडिफिकेशन के लिए जो फैसला सुनाया गया था उसका मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पर गई थी, कोर्ट में गई थी। अब कोर्ट का देखना होगा कि कोर्ट का आखिर में रुख क्या रहता है, कोर्ट किस तरीके से उसको पूरे के पूरे संज्ञान लेता है। 10:30 बजे इसकी सुनवाई होगी, कोर्ट नंबर 3 में इसकी सुनवाई है और 10:30 उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, क्या मॉडिफिकेशन के लिए जो सरकार ने दरवाजा खटखटाया है उस पे कहीं सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पे हरी झंडी दी जाती है या सुप्रीम कोर्ट जो पहले का फैसला सुनाया है उसी पे यथावत रहता है। बिल्कुल राहुल, आकाश, आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे आपसे।